हे गाइज, कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश पिया बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास टेंथ वालों के लिए उनके साइंस से दो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हो। जी हाँ मेरे दोस्त, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड एग्जाम में 4-4 मार्क में पूछे जाएंगे। और अब मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगा, जी हाँ मेरे दोस्तों, वो समझिए कि 100% एकदम आपके एग्जाम में आने की गारंटी है। क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितना भी आप कह लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनको अब आपको थोड़ा सा भी मिस नहीं करना है। चलो, सबसे पहले हम लोग ये एक न्यूमेरिकल है, इसे कर लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये, आपके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से ही। ठीक है, आप लोग के बोर्ड या में ये 4 मार्क में आएगा। चलो इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि 60 वाट 220 वोल्ट, ये डब्ल्यू लिखा है यानी वाट, ठीक है, और भी लिखा है यानी वोल्ट। ठीक है, तो 60 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट के दो विद्युत बल्ब श्रेणी क्रम में 220 वोल्ट के विद्युत मेंस से संयोजित किए गए हैं। दोनों विद्युत बल्बों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं की गणना कीजिए। ओके, हमें क्या दिया है कि ये दो बल्ब दिया है। ठीक है, एक ये बल्ब दिया है, एक ये बल्ब दिया है। ठीक, और उसकी हमें मतलब क्षमता दिया है कि इसकी जो क्षमता है, ठीक है, फर्स्ट वाले की वो 60 वाट 220 वोल्ट है और दूसरे वाले की 100 वाट 220 वोल्ट। ठीक, अब इनको क्या किया है कि 220 वोल्ट के मतलब विद्युत मेन से जोड़ा गया है, संयोजित किया गया है। तो दोनों विद्युत बल्बों में प्रवाहित होने वाली हमें धारा का मान पूछ रहा है। तो देखो, इसको सबसे पहले तो हम हल लिख देंगे, और हल कैसे करेंगे इसको थोड़ा सा आप ध्यान देना। 1 मिनट, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि चीज़ें और साफ दिखाई दे। और इसको हल कैसे करेंगे, चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको मतलब ये इसको लेना है। इसमें देखो, हमें यहाँ पे वो क्या दिया है, वाट दिया है, 60 वाट और 220 वोल्ट। वाट यानी ये किसका, एक तरह से हम लोग पी का मान दे दिया है, ये शक्ति का मान दे दिया है। ठीक है, क्योंकि शक्ति का मात्रक ही वाट होता है। और हमें विभवांतर दिया है, तो यहाँ से हम आर निकालेंगे सबसे पहले। तो हम लिखेंगे कि 60 वाट 220 वोल्ट के लिए, या के के बल्ब के लिए, ठीक है, या सिंपल के लिए आप लिख दीजिए। यहाँ से हमें सबसे पहले पी दिया है। पी क्या दिया है हमें, वो दिया है 60 वाट। ठीक है, और हमें विभवांतर भी दिया है 220 वोल्ट। ठीक है, अब देखो, देखो यहाँ पे ध्यान देना कि विभवांतर को वो भी से ही डिनोट करते हैं, और उसका मात्रक जो वोल्ट होता है उसको भी से डिनोट करते हैं। लेकिन यहाँ ये भी वोल्ट है, ये विभवांतर है। ठीक है, सिंपल। यहाँ से हम लोग आर निकाल लेंगे, तो आर इक्वल टू क्वेश्चन हम लोग कर दें। अब आर कैसे निकालेंगे, तो चूंकि हम जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, पी इक्वल टू एक फार्मूला होता है वी स्क्वायर अपन में आर, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। तो यहाँ देखो, हम लोग का पी भी मालूम है, भी मालूम है, हम लोग का आर ज्ञात करें, तो इस फार्मूले के थ्रू हम लोग ज्ञात कर लेंगे आर का मान। तो चलो, जो जो दिया है उसको रख लेते हैं, या इसको सीधा कर दे। हम लोग को आर ज्ञात करें तो आर को इधर लाते हैं, तो आर इधर भाग में है तो इधर आकर इधर यहाँ पे आ जाएगा, और वी स्क्वायर अपन में ये पी हो जाएगा। कुछ इस प्रकार का फार्मूला हो जाएगा। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर। तो वी हम लोग का क्या है, 220 है। तो 220 का 2 बार गुना, क्योंकि वी का स्क्वायर है। ठीक है, ये हो गया। अपान में हम लोग का पी, पी क्या है हम लोग का, 60 वाट दिया है, तो यहाँ पे हम लोग बट्टे में 60 कर लेंगे, सिंपल। ठीक, अब देखो, हम लोग एक शून्य यहाँ से इसको हम लोग कटा देते हैं। अब देखो, ये हम लोग का 2 बार पे कटेगा, तो 2 तिया 6। ठीक है, और ये 2 एकम 2 2 एकम 2 11 हो गया। अब इसको हमें हमें हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक मिनट मैं इसको हल कर लेता हूँ कैलकुलेटर के माध्यम से, क्योंकि टाइम लगेगा, तो झूठ मूठ की वीडियो लंबी होगी। ओके, इसको आप हल करोगे ना, तो हल करने के बाद आप लोग कर लेना, वो आएगा 80। ठीक है, 80 6 दशमलव, ठीक है, यानी 806.7। और चूंकि ये आर है यानी प्रतिरोध है, यानी इसका मात्रक ओम, तो ओम का यहाँ चिन्ह लगा देंगे, सिंपल। तो हमने पहले बल्ब के लिए जिसका हमें मतलब वैल्यू दिया था 60 वाट 220 वोल्ट, उसके लिए हमने आर का मान यानी रजिस्टेंस का मान ज्ञात कर लिया, सिंपल। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि सेम इसी प्रकार से हम लोग 100 वाट और 220 वोल्ट के लिए हम लोग आर का मान ज्ञात करेंगे। तो फिर एक बार यहाँ पे हम लोग नीचे लिखेंगे कि पुनः पुनः 100 वाट 220 वोल्ट के लिए के लिए
या 100 वाट 220 वोल्ट वाले बल्ब के लिए, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो। सीधे सीधे यहाँ इतना मैंने यहाँ आपको ड्रामा किया समझाने के लिए, सीधे सीधे यहाँ मैं फार्मूला लिखता हूँ कि P इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर से, ठीक है। यहाँ से R इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब आप ऐसे भी डिटेल में कर सकते हो, लेकिन आपको मालूम चलेगा तो यहाँ 60 में कर दो, क्या दिक्कत। R इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपन में R हो जाएगा, तो यहाँ से वी स्क्वायर यानी V यानी हम लोग का 220 इसमें भी है, तो 220 गुणे 220 अपान में हम लोग का R, मतलब R तो यहाँ चला गया, सॉरी, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपन में R, तो R यहाँ चला गया, तो ये वी स्क्वायर अपन में P ना आ जाएगा, यहाँ पे मैंने R लिखा है भूल चूक से, सॉरी, ठीक। अब देखो P, तो P का मान हम लोग का P यानी हम लोग का P का मान ये है 100 वाट, आप एक बार लिख देना यहाँ पे क्योंकि ये बेटर रहता है। आप P इक्वल टू 100 वाट लिख देना और V इक्वल टू 220 वोल्ट लिख देना और R इक्वल टू क्वेश्चन, उसके बाद ये प्रक्रिया करना आगे, ठीक। तो उसके बाद ऐसे कर लेना और यहाँ से चलो, ये हम लोग का 220 हो गया और बट्टे में P का मान हम लोग का 100 है, तो 100 मैं कर देता हूँ और इधर हम लोग इसको काटेंगे, ठीक। तो ये 22 का हमें 22 से गुणा करते हैं, तो 22 का आप स्क्वायर जानते हो कितना होता है, 484 होता है, तो ये हम लोग का 484 क्या हो जाएगा, 484 ओम हो जाएगा। तो यहाँ देखो पहले बल्ब के लिए हम लोग का रजिस्टेंस का मान इतना आया और दूसरे बल्ब के लिए रजिस्टेंस का मान इतना आया, ठीक है। अब हम लोग दोनों का रजिस्टेंस हमने देख लिया, अब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तो श्रेणी क्रम में फार्मूला क्या होता है, इधर मैं आ जाता हूँ। श्रेणी क्रम में आप लोग फार्मूला जानते हो, आप लोग यहाँ पे लिख दोगे कि दोनों बल्बों को आप लिख देना कि दोनों बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, ठीक है। और श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट Rn तक होता है, लेकिन जितना प्रतिरोध होता है उतना लेते हैं, तो यहाँ 2 है तो 2 ही लिया। तो R1 का मान हम लोग को यहाँ देखा था कि 806.7 आया था और इसको R2 हमने ले लिया जिसका मान 484 है, तो दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग का 806.7 प्लस हम लोग का ये 484, आप इसको ऐड करो, ठीक है। ऐड करने के बाद इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, 1 मिनट, ओके। इसको आप लोग ऐड करोगे ना तो 1290, ठीक है, 1290.7 ओम आएगा, आप लोग ऐड कर लेना, ठीक। अब देखो हम लोग का कुल प्रतिरोध कितना हो गया, हम लोग का तुल्य यानी कुल प्रतिरोध दोनों बल्बों का इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि धारा का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि अंत में कहा है कि प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं की गणना कीजिए, यानी दोनों बल्बों को जब हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ दिए तो इस पे प्रवाहित विद्युत धारा का हमें गणना करना है। तो देखो प्रवाहित जो विद्युत धारा होगी, यहाँ दोनों बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो जितनी विद्युत धारा इससे प्रवाहित होगी उतनी ही विद्युत धारा इससे भी प्रवाहित होगी, ठीक है। तो चलो हम लोग विद्युत धारा का मान ज्ञात कर लेते हैं, चूंकि हम लोग के लिए यहाँ पे धारा का मान ऐसे लिख दोगे कि धारा का मान ऐसे लिख दोगे, ठीक है। और आगे लिखोगे, आगे आप लिखोगे कि V इक्वल टू आई इंटू आर से, ठीक है, आई इंटू आर से, चूंकि ये क्या है ओम का नियम है, तो क्वेश्चन में यहाँ आप लिख सकते हो कि ओम के नियम से, ऐसे भी, ठीक। और यहाँ से भी चूंकि हम लोग का मतलब यहाँ पे कुल विभवांतर को डिनोट कर रहा है, आई विद्युत धारा को डिनोट कर रहा है और आर हमें किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, आर हमें डिनोट कर रहा है प्रतिरोध को। तो तुल्य प्रतिरोध हमने इतना देखा, ठीक है। आई हमें ज्ञात करना है यहाँ पे, तो यहाँ से आर इसके बट्टे आ जाएगा और पूरा इधर का उधर होगा, तो आई इक्वल टू V बटे में आर हो जाएगा। अब जो जो चीज़ें दिया है उसको रख लेते हैं, तो देखो सिंपल, यहाँ से आई इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग भी का मान क्या रखेंगे, यहाँ पे आप लोग ध्यान देना, यहाँ पे देखो दोनों बल्बों को श्रेणी क्रम में 220 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा गया, तो भी का मान क्या होगा 220 वोल्ट, तो यहाँ भी के जगह पे हम लोग 220 रख देंगे और बटे में आर अब कौन सा रखेंगे, चूंकि हमें दोनों बल्बों में विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है, क्योंकि दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिए हैं तो दोनों में विद्युत धारा प्रवाहित है, तो दोनों का कुल प्रतिरोध कितना है, इतना है, इसीलिए हमने ये दोनों का कुल प्रतिरोध ज्ञात किया, तो उसी को यहाँ पे बट्टे में हम लोग रख देंगे, ठीक है। तो बटे में रखेंगे तो ये 1290.7 हो जाएगा। ये दशमलव हटाने के लिए यहाँ हम जीरो भी बढ़ा सकते हैं, वो हल करने का तरीका है, तो आप इसको कर लेना, आप इसको सॉल्व कर और यहाँ पे लिख लेना, जो भी आएगा वो आंसर होगा, ठीक है। इसका मैं 1 मिनट कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, 220 भागे 1290.7, ओके। इसका आप लोग मतलब करोगे ना कैलकुलेटर से, तो ये आएगा आई इक्वल टू 0.17, ठीक है। और ये चूंकि आई है यानी विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो यहाँ आप एम्पियर लिख देना और यही फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको अपने एग्जाम में करना है, करोगे आपको
4 मार्क मिल जाएगा, ठीक है, 1 नंबर भी नहीं कटेगा। तो ऐसे देखो, थोड़ा ये सवाल बड़ा उतना नहीं था, ठीक है, उतना माथापच्चीसी नहीं थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं कैलकुलेशन था, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे समझाने में थोड़ा टाइम लगा, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए अच्छे से, टाइम लगा तो सब कुछ अच्छा है, ठीक। चलो अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को ले लेता हूँ। ये हम लोग का क्वेश्चन था, देखो ये क्वेश्चन क्या है, काफ़ी ये भी इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क में 2020 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ यह क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि किसी चालक के प्रतिरोध से आपका क्या तात्पर्य है, यानी चालक के प्रतिरोध के बारे में हम पूछ रहे हैं कि कोई चालक है उसके प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ओके, देखो सबसे पहले तो इसका आप उत्तर हेडिंग डाल लोगे और एक हेड मतलब उत्तर लिख दोगे और हेडिंग डालोगे प्रतिरोध, या नहीं भी डाल सकते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रतिरोध आप हेडिंग डालोगे और प्रतिरोध के बारे में लिखोगे। प्रतिरोध क्या होता है कि किसी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, चालक का प्रतिरोध कहलाता है। सिंपल ये प्रतिरोध की डिफिनीशन हो गई। जैसे मान लो एक, हाँ, जैसे ये धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ पे हमने एक विद्युत बल्ब लगा दिया, मान लो यहाँ पे हमने एक बल्ब लगा दिया, तो बल्ब क्या करेगा, ये जो धारा पूर्ण रूप से मान लो 10 एम्पियर की प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ उसका विरोध करेगा, मतलब कुछ कंजप्शन करेगा इस धारा का, इधर कम जाएगी, एक तरह से हम बोल सकते हैं। तो यहाँ धारा बहने का ये मतलब ये जो मतलब विरोध कर रहा है, यही क्या है, एक प्रतिरोध है। तो यहाँ हम लोग बल्ब बोल सकते हैं कि एक तरह से प्रतिरोध का काम कर रहा है। सिंपल, तो वही प्रतिरोध क्या होता है, तो किसी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, चालक का प्रतिरोध कहलाता है, ठीक। उसके बाद ये इसका आंसर हो गया कि किसी चालक के प्रतिरोध से आपका क्या तात्पर्य, सिंपल इतना ही। आगे आप लोग थोड़ा इसके बारे में और लिख दो कि चालक का प्रतिरोध इक्वल टू होता है चालक के सिरों के बीच विभवांतर, ठीक है, यानी जैसे ये चालक है तो इसके बीच कितना विभवांतर है, और बट्टे में चालक में प्रवाहित धारा आई कितनी है, इसी को बोलते हैं आर, ठीक है। तो चालक का प्रतिरोध को आर से डिनोट करते हैं, चालक के सिरों के बीच के विभवांतर को वी से, और चालक में प्रवाहित धारा आई, तो आर इक्वल टू वी बटा आई, ये आप लोग लिख दोगे। उसके बाद थोड़ा ये भी लिख सकते हो कि प्रतिरोध जो होता है उसका मात्रक ओम होता है, ऐसे नीचे लिख दोगे प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। इतना हो गया। इतने को आपको कितना मार्क है, इतने का आपको 2 मार्क मिल जाएगा। और 2 मार्क आपको किस चीज़ का मिलेगा, यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है इसका आंसर देने को, ठीक है। तो चलो इसका आंसर हम लोग कैसे देंगे, तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे कि चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखो ये पी नहीं है, इसको रो पढ़ते हैं, घनत्व को डिनोट करता है, ठीक है। रो इक्वल टू आर इंटू ए अपन में एल होता है, आपने ये इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में ये फार्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम आर इक्वल टू मतलब आर का मान निकालें, क्योंकि हमें प्रतिरोध के बारे में बताना है, तो यहाँ से आर हम निकालेंगे, तो आर इक्वल टू हम लोग का रो इंटू ए अपन में एल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ रो है तो ये एल से गुणा होगा, तो रो इंटू एल, और अपन में ये नीचे आ जाएगा ए, और पूरा बदलेगा तो वही आर इक्वल टू रो इंटू आर इक्वल टू रो इंटू ए अपन में एल हो जाएगा, सिंपल। तो यहाँ जो आर है किस चीज़ पे डिनोट कर रहा है, रो पे डिनोट कर रहा है। रो यानी घनत्व, घनत्व यानी एक तरह से ताप, ठीक है। और ए मीन्स क्षेत्रफल, और एल मीन्स लंबाई, यानी यहाँ लिख दोगे। अतः किसी चालक तार लिख दो या चालक ही लिख दो कि किसी चालक का प्रतिरोध उसके क्षेत्रफल, लंबाई तथा ताप पर निर्भर करता है। सिंपल इतना लिख दो आप, आपका काम हो गया, इसका आपको 2 मार्क मिल जाएगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपको करने में कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से ये लिखने में आपको मैं बताता हूँ कि मुश्किल से 4 मिनट लगेगा, ठीक है। आप रच रच कर राइटिंग बैठा बैठा कर भी लिखते हो तो 4 से 5 मिनट, और इसका आपको 4 नंबर मिल जाएगा, ठीक। तो ये दो जो क्वेश्चन थे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों को आप क्लियर कर लेना, और अपने सारे दोस्तों में इन दोनों क्वेश्चन को भी शेयर कर देना, साथ में इस वीडियो को लाइक कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। चलो मैं इसी प्रकार की आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।